हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट। कैसे हैं आप लोग। ये रही हमारी फॉग लैम्प जो लगाई थी लास्ट वाली वीडियो में, पूरी वायरिंग की वीडियो है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज मैं बात करने वाला हूँ क्विक शिफ्टर के ऊपर। वीडियो में सिर्फ मैं क्विक शिफ्टर ऑफ करके मैं विदाउट क्विक शिफ्टर कैसे गाड़ी चलती है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे R15 वैसे भी इस्तेमाल करते होंगे ना, तो उसमें आपको लगेगा कि यार ये फीचर इतना कुछ ज़्यादा हाइप नहीं होता होगा या इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जब क्विक शिफ्टर का बेनिफिट ये होता है कि इसमें जब ऑन ऑफ का सिस्टम जो दे रखा है तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडी और बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें कि आप आराम से ऑफ करके आराम से आप पावर को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, एक एक पिन पॉइंट कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यार क्विक शिफ्टर को ऑफ करने से एवरेज में डिफरेंस आता है कि नहीं, तो भाई आता तो है, बिल्कुल आता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे ना। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो ये रही हमारी फॉग लैम्प जो लगाई थी लास्ट वाली वीडियो में, नहीं सॉरी 2 वीडियो पहले। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। और पूरी वायरिंग की वीडियो है, तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज मैं बात करने वाला हूँ क्विक शिफ्टर के ऊपर। तो आज मैं क्विक शिफ्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता ही चुका हूँ पूरे वीडियोस में। अगर आप चाहते हैं फिर मैं एक वीडियो में बताऊँ आपको तो आप बता दिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको क्विक शिफ्टर के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। जो रिव्यू मैंने वीडियो का ही बनाए हैं उसमें मैंने क्विक शिफ्टर के बारे में बहुत अच्छे से और डीपली बताया है। लेकिन इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्विक शिफ्टर बस ऑफ करके आज चलाऊँगा ताकि आपको बता सकूँ कि ड्यूक 390 में क्विक शिफ्टर अगर आप यूज़ नहीं करते तो गाड़ी कैसी चलती है। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं कि क्विक शिफ्टर का काम क्या होता है, जिनको नहीं पता, क्विक शिफ्टर बेसिकली आपको विदाउट क्लच गियर को अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट में हेल्प करता है। अगर आपका क्विक शिफ्टर बाई डायरेक्शनल है, अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों करता है। कुछ गाड़ियों में क्विक शिफ्टर लगे होते हैं जो सिर्फ अप शिफ्ट करते हैं, डाउन शिफ्ट नहीं करते। तो ये होता है ड्यूक 390 के क्विक शिफ्टर के जो मतलब एडवांटेज है बाकी गाड़ियों में जो 400 सीसी में है और किसी बाइक में नहीं है। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है। जैसे डोमिनर हो गया, R15 और ये सब है, उनमें क्विक शिफ्टर नहीं है, तो ये सब चीज़ें बेनिफिशियल है। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी मेरी आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्विक शिफ्टर को हम ऑफ करते हैं। ये हमारा रहा क्विक शिफ्टर का ऑप्शन और ये ऑन है। देखिए इसको करते हैं ऑफ और करते हैं बैक। तो अब हम क्विक शिफ्टर पूरा ऑफ़ करके चलाएंगे और फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा क्विक शिफ्टर ऑफ़ करने के बाद गाड़ी कैसी चलती है। ऑन का देखिए मैंने कई बार बताया है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं क्विक शिफ्टर पर पूरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं क्विक शिफ्टर ऑफ़ करके मैं विदाउट क्विक शिफ्टर कैसे गाड़ी चलती है उसके बारे में बताऊँगा। नज़ारा देखो भाई, बहुत प्यारा है। मौसम बिल्कुल ठंडा है लखनऊ का, अच्छा खासा, और ठंडी हो रही है। बेसिकली क्विक शिफ्टर का फंक्शन मैंने जैसे आपको समझाया, क्विक शिफ्टर करता क्या है कि आपको क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ता। आप गियर शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करते हो विदाउट क्लच को यूज़ करके, तो ये हेल्प करता है। और एक और एडवांटेज इसका ये है जो बहुत बार छूट जाता है, बताना कई लोगों से छूट जाता है, वो है कि आपको एक्सीलरेटर छोड़ना नहीं पड़ता। एक्सीलरेट कर रहे हैं गाड़ी और तो भी आप गियर अप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हेल्प करता है आपका क्विक शिफ्टर, जो कि आप रेसिंग कर रहे हैं, स्पीडिंग कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ होती है। लेकिन अगर आप वहीं पे ड्यूक 390 जो कि एक हैवी सीसी में आ जाती है, 400 सीसी गाड़ी है, तो उसमें क्विक शिफ्टर होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जैसे आप हायर सीसी में आते रहते हो ना, तो आपको ये सब फीचर जैसे नॉर्मल लगेगा। जैसे R15 वैसे भी इस्तेमाल करते होंगे ना, तो उसमें आपको लगेगा कि यार ये फीचर इतना कुछ ज़्यादा हाइप नहीं होता होगा या इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये सब हो गया। लेकिन आप जैसे जैसे हायर सीसी में जाते हो ना, तो ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई आया एग्जॉस्ट वाला समझ ही गया था, आवाज़ आ गई थी। तो ये जब आप हायर सीसी में घुसते हो ना, तब आपको ये सब इंपॉर्टेंस फील होता है। मुझे लगता है सुपर बाइक की जो एंट्री लेवल होता है वो 600 सीसी होता है। 400 तो भी एक बेस लेवल ही गाड़ी मैं कहूँगा उसको, इतना ज़्यादा हाई भी नहीं हो, क्या इतना ज़्यादा लो भी नहीं कह, एक मिड रेंज में होती है। तो क्विक शिफ्टर इसमें ऑफ करके जब आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा बेटर कंट्रोल लगता है। ऐसा पर्सनल मेरा रिव्यू है। क्विक शिफ्टर अब मैंने ऑफ़ कर दिया है, तो इसके बेनिफिट्स आपको बताता हूँ।
सबसे पहले तो गाइस यार कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल कहते नहीं पिन पॉइंट जिसे कहते हैं कंट्रोल, वो मिलता है। वो आपको क्विक शिफ्टर ऑफ करने से मिलता है। लेकिन आप क्विक शिफ्टर यूज़ करते हैं, अगर जिनको यूज़ करते हैं, जिनको पता हो, थोड़ा बहुत आपको एक लो फील होता है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस थोड़ा लो आता है अगर आप क्विक शिफ्टर यूज़ करते हो। स्मूथनेस मिलेगा आपको, पावर डिलीवरी अच्छी मिलेगी। लाइक नहीं होता एक जो आपको फ्रीनेस होती है ना माइंड में कि हाँ क्लच नहीं यूज़ करना, वो जब आप आदत पड़ जाती है वो बहुत बढ़िया होती है। लेकिन जब आपको एक पावर चाहिए होती है, आप जब कटिंग करते हैं ट्रैफिक में और ये सब करते हैं, तब आपको फील होता है कि यार कहीं ना कोई क्विक शिफ्टर लैग कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है मुझे भी पर्सनली। जब मैं ट्रैफिक में कटिंग करता हूँ, गियर सडनली अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करता हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ यार क्विक शिफ्टर थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पे जब क्विक शिफ्टर का बेनिफिट ये होता है कि इसमें जब ऑन ऑफ का सिस्टम जो दे रखा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडी और बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें कि आप आराम से ऑफ करके आराम से आप पावर को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, एक एक पिन पॉइंट कंट्रोल कर सकते हो और गियर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मतलब पूरा परफेक्टली। ठीक है, अब जैसे कई लोग करेंगे यार कि क्विक शिफ्टर में इतना क्या परफेक्शन आता है, तो परफेक्शन देखिए ये आता है कि जब आप गियर चेंज करते हो ना विदाउट क्लच, तो आप एक्सलेट जैसे मान लिया नॉर्मल है, आप सडनली गियर शिफ्ट कर रहे हो या डाउन शिफ्ट कर रहे हो तो एक झटका फील होता है। जैसे आप गियर हाई से लो कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, तो एकदम से झटका पड़ता है हल्का सा। ठीक है, वो एक मतलब नहीं होता, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड होता है। कभी कभी जैसे आपको अंदाज़ा नहीं ले पाया, आपने गियर शिफ्ट किया और ज़्यादा गियर ड्रॉप हो गया ना, एक ड्रॉप हुआ तो स्पीड ज़्यादा ड्रॉप हो गई, तो एक जर्क लगता है। वो चीज़ थोड़ा डरा देती है कभी कभी। या तो फिर आप जैसे मान लिया ट्रैफिक में, ठीक है, आपने अप शिफ्ट किया, आपको ज़रूरत पड़ी, तो कभी कभी ये होता है कि गाड़ी आपकी फेंक देती है, ज़्यादा पिकअप मार देती है, तो आपको डर लगने लगता है। तो ये चीज़ होती है ना, ये कभी कभी आपको डरा देगी, या कभी कभी भगवान न करे कभी ना कभी आपको अगर जज नहीं कर पाए ना तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ये होता है कभी कभी, क्योंकि जब मैंने नई ली थी ना, मेरे साथ ये बहुत हो रहा था, क्योंकि मैं नए फीचर को यूज़ कर रहा था, लाइक कि हाँ ये यूज़ करूँगा, तो उसमें सीखने के प्रोसेस में भी थोड़ा बहुत ये हो रहा था। लेकिन आप जैसे नॉर्मली जब रहते हो ना, तो तब ये फ़ीचर आपको लाइक थोड़ा बहुत डराएगा कि अगर जब डेली यूज़ करोगे, आप नए ड्राइवर हो तो। लेकिन यहीं पे आप जैसे मान लिया मैं हो गया हूँ थोड़ा, तो अब मुझे यही चीज़ हेल्प आती है ना कि अगर मैं क्विक शिफ्टर ऑफ कर देता हूँ तो आराम से, मतलब गियर देखिए क्लच दबा के मैंने डाउन किया तो मुझे पता है कि हाँ क्या कंट्रोल होगा, क्या मतलब एक्सीलरेट कर रही है कि गाड़ी की नहीं, हाई स्पीडिंग करेगी कि नहीं, झटका। अब मैं गियर शिफ्ट अप करता हूँ तो क्लच होता है ना, तो एकदम से झटका नहीं देती गाड़ी, जो कि क्विक शिफ्टर में देती है। वो एकदम से झटका देती है ना, वो चीज़ डर नहीं होता जब आप क्विक शिफ्टर ऑफ करते हो। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जब आप ड्यूक में क्विक शिफ्टर ऑफ करके चलाते हो, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। कई लोग सोचेंगे ऑन ऑफ करने का फीचर देने का कोई मतलब नहीं है, कई लोग ऐसा सोचेंगे। लेकिन भाई अगर आप थोड़ा भी प्रो राइडर इन द सेंस आप बिल्कुल पिकी राइडर हो, आपको पता है कहाँ पे आपको चलानी है, किस तरीके से चलानी है, तो आपको ये फीचर्स बहुत प्यारा लगेगा, जो कि मुझे जैसे बहुत ही प्यारा लगता है। ABS का जैसे ऑन ऑफ का फीचर है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल लाइक पिकी राइडर है ना, जहाँ पर उनको पता होता है कि कहाँ पर ब्रेक उनको चाहिए, ऐसी जगह बिल्कुल कट वाली ब्रेक लगे, तो फिर वो ABS ऑफ कर देते हैं। जहाँ पे उनको एक नॉर्मल टाइप की ब्रेक चाहिए, जहाँ पे वो स्मूथली चला रहे हैं, कोई स्मूथली गाड़ी चलाना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं है ना, कोई ज़्यादा कटिंग करनी है, तो वहाँ पे वो लोग ABS ऑन करते हैं। तो ये बेनिफिट होता है आपका जैसे ABS ऑन ऑफ करने का। उसी तरह से क्विक शिफ्टर का भी आपका ये बेनिफिट होता है, आप इजीली क्विक शिफ्टर को ऑन ऑफ करके अपने हिसाब से गाड़ी को फुल कंट्रोल या इस हिसाब से ले सकते हो। आपको कंफर्टेबली गाड़ी चलानी है, क्विक शिफ्टर ऑन कर लो। अगर आपको बिल्कुल कंट्रोल करके गाड़ी चलानी है, मतलब आप जैसे यहाँ पे देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो क्विक शिफ्टर ऑफ है ना, तो पूरा मुझे कंट्रोल है कि हाँ मुझे क्लच दबाना है, मुझे लाइक गियर अप शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है, ये सब मेरे कंट्रोल में पूरी तरीके से। और गाड़ी का जो गियर शिफ्टिंग पे जो जर्क पड़ता है ना अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने पे, वो पूरा ही मेरे हाथ में है। तो ये बेनिफिट होता है सबसे बड़ा। और कई लोग अगर जैसे ड्यूक 390 यूज़ करते हैं तो शायद उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, जो लोग लेने का सोचते हैं उनको भी पता होना चाहिए, क्विक शिफ्टर ऑफ कर दोगे ना तो आपको गाड़ी हार्ड टाइप लगेगी, कि थोड़ी हार्ड चले। क्यों ऐसा फील इसलिए मुझे भी हुआ था एक टाइम पे, तभी बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ ये इसलिए नहीं है कि लाइक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गया या क्विक शिफ्टर हार्ड चला। असल में होता है कि ना क्विक शिफ्टर आपको कम, आप थोड़ा सा फुट लगाते हो तो सेंसर को पता चल जाता है कि यहाँ गियर शिफ्ट करना है, तो वो अपने आप पुश कर देता है, तो इसलिए आपको लगेगा कि ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। अगर आप क्विक शिफ्टर को लाइक ऑफ करके चला रहे हो तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई आप हैवी सीसी गाड़ी चलाओगे ना तो
एक लाइट सीसी गाड़ी की गियर शिफ्टिंग में, और थोड़ा सा डिफरेंस तो भाई फील होगा ही। जैसे मैं RC 200 चलाता हूँ, ड्यूक 390 चलाता हूँ, तो भाई गियर शिफ्टिंग में ना विदाउट क्विक शिफ्टर जब इसको गियर शिफ्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली ये थोड़ी हार्ड में शिफ्ट होती है और RC थोड़ा स्मूथ होती है। और ये रीज़न इसलिए है क्योंकि भाई सीसी का फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। कई लोग बोलेंगे नहीं फ़र्क पड़ता, फ़र्क पड़ता है, आपको बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क पड़ेगा, और जो गाड़ी डेली बेसिस पे चलाते हैं उनको तो फील होगा ही होगा। तो ये है छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस क्विक शिफ्टर को लेके, और यही हमारा लाइक क्विक शिफ्टर ऑफ होता है तो यही सब थोड़ा डिफरेंस आपको फील होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यार क्विक शिफ्टर को ऑफ करने से एवरेज में डिफरेंस आता है कि नहीं, तो भाई आता तो है, बिल्कुल आता है, क्योंकि आप उसमें कम क्लच यूज़ करते हो, उसमें ज़्यादा यूज़ करते हो, तो लेकिन इतना भी नहीं आता। आई थिंक जहाँ तक डिफरेंस आ सकता है 4 या 3 का मैक्सिमम, तो भी मैंने जितना देखा है मेरी गाड़ी को, ड्यूक 390 को, बहुत स्मूथ चलती है और एवरेज भी अच्छा देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि कम देती है, लेकिन नहीं, मैं बीच में टेस्ट ज़रूर करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं जल्दी कर दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं माइलेज टेस्ट का करूँ तो मैं जल्दी कर दूँगा, तो आप बताइएगा। वैसे ये मुझे पता है आराम से एवरेज निकाल ली होगी। आई होप ये 20 से ऊपर दे रही होगी, जहाँ तक मुझे लगता भी अपने एक्सपीरियंस से 20 से ऊपर दे रही होगी। क्या पता ज़्यादा भी दे सकती है, मुझे लगता है कम तो नहीं दे रही होगी, इतना तो मैं एक्सपीरियंस से अपने बता सकता हूँ। 20 तो ये निकाल ही रही होगी, तो बाकी तो अब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ हर वीडियो में और इस वीडियो में जो मैंने दी और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आई होप ये आपको यूज़फुल लगता हो। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई और क्वेश्चन है पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। वही है ना, वंस अ पिकी राइडर इज़ ऑलवेज अ पिकी राइडर, जिसको हर चीज़ में लाइक पिक करके चलाना होता है, कहाँ पे कैसे चलाना है, कहीं पे मतलब उसको अलग मोड तरह चाहिए, कहीं पे एक्सेलरेशन कम चाहिए, कुछ भी चाहिए अपने हिसाब से चलाता है, उनके लिए लाइक ये वीडियो है और इन्फॉर्मेशन है, उनको लाइक ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और आप थोड़ा प्रो बनना चाहते हैं तो ये टिप ज़रूर आपको हेल्प करेगी। सो यही था इस ब्लॉग में। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।